हेलो दोस्तों, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर कि शैतान नहीं चाहता कि आप वचनों को जाने कि परमेश्वर क्या छुटकारा देता है। जैसे कि आपने देखा कि चंगाई छपा, आज चंगाई कैसे मिलती है। लोग बड़े बड़े मिस्ट्रियों में, बड़े बड़े चर्चों में चंगाई, ब्लेसिंग और हीलिंग कैसे होती है, आज वो बातें मैं बताने के लिए इसका कुछ रहस्य है। ध्यान से सुनना, क्योंकि बाइबल क्या कहती है क्या नहीं कहती है, सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। ध्यान से सुनना, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वचनों को जानो आप, वचन कैसे काम करता है, वचन हमारी ज़िंदगी में कैसे बढ़ोतरी लेकर आता है, कैसे छुटकारा लेकर आता है। हालेलुया। सारी बातें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि जब भविष्य संहिता उसके 103 अध्याय उसके 2 और 3 को पढ़ते हैं तो साफ साफ उसमें लिखा है वह तेरे आधर्म को क्षमा करेगा और तेरे रोगों को, तेरे सब रोगों को चंगा करेगा। यहाँ पर सब लोगों मानी रोग हो, मानी बीमार, आर्थिक तंगी, कलेश, हर एक वो बीमार जो आर्थिक तंगी को पैदा करती है, हर एक वो रोग जो दुख को पैदा करती है। हालेलुया। वो सारी बातें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि आपने अभी वचन पढ़ा, लिखा है वह तेरे आधर्म को, उसके बाद रोगों को चंगा करेगा। पहले इंसान आधर्म करता है, पाप करता है। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या बोला था? यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले तुम अपने आप को पश्चाताप करो, अपने आप को मन फिराओ उस पाप से, तेरे रोग चंगा। इसलिए कौन पहले लोग यीशु मसीह को मानते ताकि हम अपने पापों गुनाहों को माने और परमेश्वर में चंगा करें। साफ साफ बाइबल का वचन कह रहा है पहले आधर्म को परमेश्वर माफ करता है, फिर तेरे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। पहले आधर्म को, मैं जो पाप तू कर रहा है, मैं अब अपने जीवन में अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो पहले वो पाप जो आपके लाइफ में है, जो आपके अंदर है, जो आपके मुख से निकलता है, जो आपके अंदर बीमारी को पैदा करता है, चिंता को, कलेश को, टाइफाइड को, कैंसर को, बहुत लड़ाई झगड़े को, रिश्ते को खराब करता है। हालेलुया। पहले उस आधर्म को, उस पाप को निकालो, तुम्हारी बीमारी खुदा कहता है मैं चंगा कर दूंगा। हालेलुया। खुदा ऑटोमेटिक कह रहा है कि सब तेरे रोगों को चंगा करता है। फिर हालेलुया। पहले तेरे आधर्म को माफ। अगर तुम सच्चे दिल से परमेश्वर कहते हो प्रभु हे परमेश्वर मेरे पहले आधर्म को, गुनाहों को तू माफ कर। यहाँ पर दाऊद पाप में गिर गया था, वो कह रहा था परमेश्वर मैं जानता हूँ तुम्हें गुप्त पापों को और तू जानता है मेरे सब पापों को, तो पहले मेरे आधर्म को माफ कर, फिर मेरा रोग अपना आप चंगा हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको सारी गहरी बात बता दूँ। बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि परमेश्वर हीलिंग करने वाला है, चंगाई देने वाला है, लेकिन वो चंगे हो जाते हैं चर्च में क्योंकि परमेश्वर वचन है, लेकिन फिर बीमार पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? कि बाइबल कहती है इस बात का, क्योंकि तुमने अभी आधर्म से मुँह नहीं मोड़ा है। आप जाओगे चर्च में, आप प्रभु के वचन सुनोगे, प्रभु का वचन क्योंकि सत्य है और सत्य हीलिंग करता है। जैसे आप घर पे जाओगे, आप लोगों की बातों में रीति रिवाज करते हो, पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ करोगे, रीति रिवाज करोगे, वही बात बोलोगे, बुरी बुरी गाली दोगे, गलत संगति में रहोगे, वही लड़कों के साथ घूमना फिर वैसे ही काम करना, ये सारी बातें आधर्म को पैदा करती है। और प्रभु अपने वचन से कह रहा है पहले तू अपने आधर्म को, तेरे आधर्म को माफ करूंगा अगर तू सच्चे दिल से मुझे पुकारेगा, माफ़ी मांगेगा, उसके बाद मैं, बाइबल कह रही है उसके बाद तेरे सब रोगों को चंगा कर दूंगा। हालेलुया। पहले तू अपने रोग, अपने आधर्म को माफ़ी मांग, उसके बाद तेरी चंगाई ऑटोमेटिक तुझे मैं दे दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर कीमत लेता है। हालेलुया। वो फ्री में नहीं लेता है। अब कीमत लेगा पवित्रताई की। अगर आप पवित्रताई को कीमत दे रहे हो कि परमेश्वर आज से मैं पाप नहीं करूँगा, आज से मैं बुराई नहीं करूँगा, आज से चुगली नहीं करूँगा, आज से गलत लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, अगर आपके अंदर पवित्रताई की कीमत परमेश्वर दे रहे हो तो परमेश्वर कह रहा है तेरे रोगों को ऑटोमेटिक मैं चंगा ना कर दूँ, मेरा खुदा नाम नहीं है। हालेलुया। फिर वो अपने वचन से पीछे नहीं हटता है। परमेश्वर चंगा, आप जाओगे और नए आते हो और वो क्या पता यीशु मसीह के बारे में वचन सुनते हैं, यीशु को जानते हैं, चंगे हो जाते हैं, फिर घर पे आते हैं, फिर डूब जाते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद परमेश्वर घर में जैसे ही गए, साथ हम तो गए थे, वहाँ ही लोग चंगे हो गए, फिर घर में क्योंकि घर से ही पाप हुए ना। पहले घर को अपने बदलो, अपने परिवार को बदलो, फैमिली को बदलो और देखना ऑटोमेटिक खुदा कहता है मैं तेरे रोगों को चंगा कर दूंगा। हालेलुया। और एक वचन और पढ़ता हूँ, लिखा है निर्मय उसका 30 अध्याय उसके 17 आयत को लिखा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा और तेरे घावों को
तेरे घावों को दूर करूंगा। इसका मतलब फिर मैं तेरे रोगों को चंगा करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है बाइबल कह रही है, फिर मैं तेरे रोगों को चंगा करूंगा और फिर तेरे घावों को चंगा करूंगा। जो घाव आपके दिल में है, जो घाव आपके परिसर आपके रिश्ते में है, जो घाव आपके फैमिली मैटर में है, जो घाव आपके बिजनेस में है, जो आप काम करें उसमें, घाव का मतलब शैतानी अटैक, दुष्ट आत्मा का घाव। पहले कह रहा है फिर मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, क्योंकि घाव पीड़ा देता है। घाव में हमेशा कीड़ा लग जाते हैं। हालेलुया। और लिखा याद है, मैं तुझे चंगा करूंगा, पहले चंगा करूंगा, तेरे पापों के आधर्म को, रोगों को दूर करके मैं तुझे चंगा करूंगा, फिर तेरे घावों के मलहम पट्टी करूंगा ताकि तू चंगा हो। हालेलुया। यही चीज़ है कि बाइबल को समझना कोई मामूली बात नहीं। लोग पढ़ते तो ऊपर से लेकर अंदर की बात नहीं जानते हैं, अंदर का छुपा है। ये बाइबल कहती है, लिखा है बाइबल समुद्र का गहराई तत्व है, जितना आप उसमें डूबोगे उतने ही आप नीचे जाओगे। हालेलुया। उतनी सोता मिलेंगी, उतनी चीज़ मिलेंगी। हालेलुया। यही बात परमेश्वर समझाता है। वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। आपका वचन, आज की वचन जो मैं दे रहा हूँ, कोई बताने वाला नहीं, भले बताया होगा लेकिन समझा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ बची आए। हालेलुया। कि लिखा है, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8 अध्याय उसके 37 आयत को, तो लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओ। हालेलुया। लिखा है, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओ। लिखा है, यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करे, क्योंकि हम क्या हैं? परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। अगर पुत्र कोई बोल रहा है, यदि दास कोई बोल रहा है, तो तुम स्वतंत्र हो जाओ कि वो वचन के द्वारा बोल रहा है, ताकि आप जाने जाओ कि परमेश्वर आपसे क्या मांगता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमें दशमांश मांगता है, परमेश्वर हमें रुपए मांगता है, परमेश्वर हमें सोना चांदी मांगता है। अगर सोना चांदी तो आग लगे। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपसे आधर्म की पश्चाताप माफ़ी मांगता है। पर मैं कहता तू पश्चाताप करे दिल से, मैं तुझसे कुछ नहीं लूँगा। तू सच्चे दिल से मुझे पुकार, मुझे पवित्रता में चल, और तू कुछ मत दे मुझे कुछ नहीं चाहिए कि खुदा वालों को क्या दे सकते हो। आप कितने बेशक अमीर से अमीर, गरीब से गरीब हो, लेकिन मैं आपसे एक चीज़, छोटी सी एग्जाम्पल, अब खुदा को प्रसन्न करना है तो उसके कहने में चले, उसके एक बार कह दो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खुदा चाहिए। कि जिसने खुदा पा लिया उसके पीछे सारी चीज़ मिल जाएंगी ऑटोमेटिक। हालेलुया। यीशु मसीह को पत्र से मिला था, पत्र कह रहा, मैं तो प्रभु सारी रात मछलियाँ पकड़ी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन तेरे पीछे चल गया, तेरे कहने से मैं आज डाल लेता हूँ मछली। जैसे उसे डाली, खुदा मिल गया तो मछली भी मिल गई। हालेलुया। खुदा उसके पास था, जैसे खुदा ने बोला मछली ऑटोमेटिकली उसके जाल में आ गई। यही बात है, खुदा की बोली में एक शब्द में पावर है। वो झोलियाँ भर देता है, वो बंद गर्भ को खोल देता है, वो हन्ना के बंद गर्भ को खोल देता है। वो बूढ़े क्या हो, बूढ़े से बूढ़े क्यों ना हो, उसको बच्चे की आशीष देने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठने की ताकत रखता है। वो जीवित खुदा है। आप अपना मन तो फिराएं, पश्चाताप तो करें सच्चे दिल से, खुदा के पास तो जाए, प्रार्थना करो। अगर आप प्रार्थना भी नहीं करते हो, मैं प्रिजनों, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सच्चे दिल से खुदा से, यहाँ से दिल से मैं आपको दिखाता हूँ, दिल से यहाँ से आपने अपने खुदा तो मेरे दिल में रहता है, मुझे किसी बात की कठिन होगी। कि यीशु का वचन कहता है कि परमेश्वर के चरवाहों को, परमेश्वर की भेड़ों को किसी बात की कठिन रहती है, उसको ऑटोमेटिकली खुदा चाहता है। हालेलुया। तो आप विश्वास करें, खुदा खुद कहता है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे होती हैं। हालेलुया। इसका मतलब भेड़ हमें परमेश्वर इस वचन से बात करता है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको ब्लेसिंग चाहिए, आप कहीं भी जाते हो, कौन सी मिनिस्ट्री में जाते हो, खुदा सब मिनिस्ट्री को ब्लेस करे। और मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि खुदा प्रेम करता है। खुदा के आशीष लेने का तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना, तो दिल से बड़ी सभा में कहते हैं ना, कोई बहुत सारे लोग चूक जाते हैं, छोटी छोटी बातें चूक जाते हैं। वो चूकत कहते हैं, मैं आपको बता दूँ, अगर वो कहीं जा रहे हैं रास्ते में, उनकी फैमिली मेंटर विश्वास नहीं करती हैं, रिश्तेदार विश्वास करती हैं, और उन्हें कहते ये नहीं तो ईसाई बन गया है, ये साढ़े ईसाई बन गया है, तो ये तो धर्म बदले, इससे क्या बात करेंगे। आपका मुंह बंद हो जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर भी देखता है, उधर क्या देखता है, जहाँ उसकी महिमा करनी चाहिए बात हो तो मुंह बंद कर लेते हो, और दो चार मसीह लोग क्या आ जाते हैं, उनके बीच में तुम इतनी लंबी लंबी बातें करो, खुदा ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया है। मैं आपको अपनी लाइफ में बता रहा हूँ, जहाँ परमेश्वर के लोगों को दबाया गया, भैया मैं बैठा था, मैंने बोला खुदा मेरा जिंदा है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह में परमेश्वर, तुम्हें जलन होती तुम करते रहो।
हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह की महिमा करना अन्य जाति में कोई मामूली बात नहीं है। लोग सिर पर चढ़ जाते हैं, हालेलुया। लेकिन मैंने बोला था, मैंने कि मैं यीशु को मानने वाला हूँ, आपको क्या चलन है? आप मुझे रोटी नहीं दे रहे हो, आप मुझे सब्जी नहीं दे रहे हो, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हो, तो आपको क्या दिक्कत है? क्या मेरे घर को चला तुम हुए? मैंने ऐसा परमेश्वर की महिमा करी। मैं कि खुदा मेरा परमेश्वर है, मैं इनका खुदा ने कहा है जो कोई बड़ी सभा में मनुष्य के सामने मुझे अपना लेगा, मैं दूतों के सामने अपना लूँगा, हालेलुया। यही परमेश्वर की महिमा करने की यही बात देखता है। और जब तुम इनकार कर देते हो, खुदा भी इनकार कर, आप पतरस ने इनकार कर दिया तो खुदा ने भी इनकार कर दिया, लेकिन खुदा फिर भी प्यार करता है। फिर पतरस के पास आई, उसने हामी भरवाई परमेश्वर से, कहा बेटा तुम मुझसे प्यार करता? उसने कहा हाँ प्रभु मैं करता हूँ। इसी रीति से आज भी परमेश्वर पुकार रहे हैं आपको। बेशक आप 10 साल से जाते हो, आपने छोड़ दिया चर्च में जाना, विश्वास करना छोड़ दिया है, आप फिर वो पूजा पाठ करने, परमेश्वर पुकारा मेरी बेटी मेरे पास तो आनंद जीवन देने वाला मैं हूँ। बेशक आप पृथ्वी पर दुख मिल रहा है, लेकिन स्वर्ग में उतना सुख देगा, इतना सुख देगा, आप हैरान रहोगे कि मैंने दुख तो लिया है एक दिन के लिए, लेकिन अनंत जीवन के लिए परमेश्वर सुख तो दे रहा है। आप इस बात को सोचो, आपकी सोच बदलनी चाहिए। आपकी सोच नहीं बदलेगी, खुदा आपको काम नहीं करेगा। आप सोच बदल जाएगी, खुदा आपके जीवन में दिखने लग जाएगा कि हाँ ये खुदा ने किया है काम मेरे जीवन में, ये खुदा ने मुझे बचाया है, खुदा के कहने से मैं बोल रहा हूँ, खुदा के सामने मैं खड़ा हूँ, खुदा की आवाज़ में निकाल रहा हूँ। आप ऐसे बोलो, खुदा आपके जीवन में काम करेगा, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा शेयर करें और लोग हमारी सपोर्ट करने के लिए अपने मैसेज डालें। जो भी बात है, हम अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं, आप मैसेज डाल सकते हो, हम आपसे बात करेंगे। और हम ही चाहते हैं कि हम आपसे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सुसमाचार पहुँचे और लोग बचाए जाएँ। क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे लोग देख रहे बीमार लोग हैं, बहुत सारे लोग अन्य जाति लोग हैं और उनको सुसमाचार नहीं मिला। तो परमेश्वर के पास हम ये चाहते हैं कि खुदा जाने, विश्वास को जाने। मेरा यही टॉपिक है कि लोग बचे जाए। मेरा किसी का कोई विरोध नहीं, मैं ये कहता हूँ सब जितने भी संसार में जानवर, जीव जंतु हैं, मनुष्य, इंसान है, सबको परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर के हाथों में चलें। खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा ने हमसे अपना बलिदान दिया है, लहू दहाया है, तो हम उस लहू की कीमत अदा करें। तो मैं यही कहता हूँ कि आप परमेश्वर चले, खुदा आपको ब्लेस करेगा और हमारी सपोर्ट करे, खुदा आपको आशीष दे। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे विरोध और बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ जो सच्चाई है, सच्चाई वचन को जानो, पूरी वीडियो देखा करो, खुदा कैसे काम करता है, क्यों परमेश्वर का वचन बोल रहा है ऐसा, तो आपको प्रभु आशीष देगा। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। मेरा आशा है कि आप हमारी सपोर्ट करोगे, खुदा आपको ब्लेस करे।